हेलो फ्रेंड्स, उत्सवों की श्रृंखला के साथ हम आपका स्वागत करते हैं हमारी फ्रेंड और यूट्यूब चैनल में। चैत मास, सिंधी में चैत्र को चैत मास कहते हैं और चैत्र मास का पहला चांद जब निकलता है तो वो होता है चेटी चांद। तो चेटी चांद उत्सव से शुरुआत करके हमें जाना है चैत्री नवरात्रि तक, और चैत्री नवरात्रि पूर्ण होते होते राम नवमी भी तो सेलिब्रेट करनी है हमें। तो बस ये रही उत्सवों की श्रृंखला, और इसमें नवरात्रि में कौन से दिन, कौन से स्वरूप का माता जी का पूजन करना है वो हमें आज सीखना है। तो चलो नए साल की शुभकामना देते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, चेटी चांद, गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे बढ़ते हैं नवरात्रि उत्सव की ओर। तो कौन हलावे लिंबड़ी, कौन झुलावे पिपड़ी। हाँ, ये नीम का सेवन करते हुए हमें चैत्र मास में आगे बढ़ना है और हमारे झूलेलाल जी, दरियालाल जी के चरणों में सत सत वंदन करके नवरात्रि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की लख लख बधाइयाँ। हाँ तो नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियाँ लेके ये साल हम सब के लिए आए। और चलो चैत्री नवरात्रि शुभारंभ कर दे। अगर मन है तो घट स्थापन करना है, नहीं तो अखंड दिया अवश्य जलाना है। प्रथम नवरात्रि को माँ शैलपुत्री की आराधना करके पूरे शिव परिवार की पूजा करनी है, जिससे रोगों से मुक्ति मिलती है। कभी भी न मिटने वाला भी रोग ये साधना करने से मिट जाता है और जीवन में स्वस्थता, खुशहाली आती है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है। अखंड दीपक के सामने बैठ के माता जी का आह्वान करके पूजा करने से जीवन में शांति मिलती है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा को समर्पित है। इस रूप का आह्वान करके पूजा की जाती है। महा आरती का महात्म्य है, जिससे जीवन में से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का स्वरूप की पूजा, और साथ में सूर्य देव को भी जड़ अर्पण करके पूजा करनी चाहिए, जिससे सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना उपासना करके छोटे बच्चों को मिठाई खिलानी चाहिए, जिससे बच्चों की सुरक्षा रहती है और अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना उपासना और साथ में कन्याओं को वस्त्र अर्पण करना है, जिससे अगर शादी ब्याह नहीं होते हैं, अड़चनें आती है, विघ्न आते हैं, वो विघ्न दूर होंगे। नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि को अर्पण समर्पित। ये स्वरूप का स्मरण करके पूजा करनी है और काले तिल का दान देना है। काले तिल से बनी हुई चीज़ों को दान करनी है, जिससे भय से मुक्ति मिलेगी। आठवां स्वरूप माँ महागौरी का, ये पूजा अर्चना करके सफ़ेद वस्तु का दान देना है। ये पूजा करने से रूप सौंदर्य में बढ़ोतरी के साथ गुणवान भी बनेंगे। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का आह्वान, अनुष्ठान और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। और नवरात्रि का 9वां दिन रामनवमी भी है। रामनवमी भी तो हमें करनी है, उपवास रखना है और राम जी की महिमा का गुणगान भी करेंगे। और हाँ, नवरात्रि के 9 दिन के अंदर
कन्या पूजन, कन्याओं को भोजन, कन्याओं को श्रृंगार की चीज़ें और कपड़े ज़रूर भेंट दें। और हो सके तो संकीर्तन, गरबा, रास गरबा ऐसा आयोजन करें ताकि घर में खुशहाली रहे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो जो उत्सवों की श्रृंखला लेकर आया? पसंद आया है तो लाइक करके शेयर कीजिए। धन्यवाद।